बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कोई भी ऐसा बच्चा जिसका कोई लावारिस हो या जिसके वालिदैन ने उसको छोड़ दिया हो, वो किसी भी जो है वो चाइल्ड की किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहायश पजीर है, कहीं पे भी है, तो ऐसे बच्चे का अंदराज जो है वो यूनियन काउंसिल के अंदर उसकी पैदाइश का अंदराज किस तरह से करवाया जा सकता है, उसका तरीकाकार क्या है, आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए अगर हम बात करें तो कोई भी शख्स जो है या एनी पर्सन या कोई भी ऐसा शख्स जो कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से मुतल्लिका हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको छोड़ दिया जाता है, तो ऐसे जितने भी बच्चे हैं जो कि अगर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के पास हैं या नहीं भी हैं, तो उस चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का कोई भी शख्स या कोई भी सोशल वेलफेयर इंस्टीट्यूट है उसका कोई भी शख्स दे सकता है, कोई भी दूसरा इंसान दे सकता है, या कोई भी ऐसा शख्स जो कि इंसानी हमदर्दी रखता है, तो ऐसा कोई भी शख्स जो है वो किसी ऐसे बच्चे से मुतल्लिका जिसको छोड़ दिया गया हो, जिसका कोई लवारस हो, जिसका कोई वाली वारस ना हो, जिसके वालिदैन ना हो या वालिदैन ने छोड़ दिया हो, उसकी कोई केयर करने वाला ना हो, तो ऐसे बच्चे का जो है वो अंदराज के लिए जो उसको करीब करीब जो यूनियन काउंसिल लगती है, उस यूनियन काउंसिल के अंदर जो है वो उसको एप्लीकेशन जो है वो दे सकता है। इसके लिए जैसे ही वो यूनियन काउंसिल के अंदर जाएगा तो यूनियन काउंसिल आपको एक फॉर्म ए देगी जिसके अंदर बच्चे का नाम, उसकी तारीख पैदाइश वगैरह जो है वो मेंशन करनी आपको पड़ती है, वो आप फिलअप करेंगे। और उसके अलावा इसके साथ जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। डॉक्यूमेंट्स इसके लिए कोई ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है। जो भी बंदा जो है वो अंदराज करवा रहा है वो अपने सीने की कॉपी साथ लगाएगा और इसके अलावा 2 रीसेंट फोटोग्राफ्स ऑफ द चाइल्ड, यानी कि बच्चे की 2 रीसेंट फोटोग्राफ जो है वो साथ अटैच करेगा। तो ये करने के बाद जो है वो एप्लीकेशन जो है वो मुतल्लिका यूनियन काउंसिल के अंदर देगा। तो यूनियन काउंसिल का जो ऑफिसर है वो लोकल गवर्नमेंट की तरफ से जो कि कंसर्न है उसका सर्टिफिकेट इशू करने के लिए ऑर्डर लेगा असिस्टेंट डायरेक्टर से विद इन 5 डेज के अंदर। तो 5 दिन के अंदर ना वो ऑफिसर फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज़ों को देखेगा। देखने के बाद आपकी एप्लीकेशन जो है वो असिस्टेंट डायरेक्टर को जो है वो इरसाल करेगा और असिस्टेंट डायरेक्टर जो है वो विद इन 5 डेज के अंदर अंदर इस चीज़ के ऊपर सर्टिफिकेट इशू करने का ऑर्डर करेगा। तो जैसे ही इस चीज़ का ऑर्डर करेगा तो उसके बाद जो है वो एप्लीकेशन वापस जो है वो मुतल्लिका यूनियन काउंसिल के पास वो भेज देगा। तो मुतल्लिका यूनियन काउंसिल का जो ऑफिसर है वो सेम डे के अंदर जो है वो इसके ऊपर जारी करने का पाबंद है सर्टिफिकेट। तो जो भी इस बंदे ने भी एप्लीकेशन दी है उसको सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा। तो कोई भी ऐसा लावारिस शख्स है या कोई भी ऐसा बंदा है जिसको छोड़ दिया गया हो या उसके वालिदैन उसको प्रोटेक्ट ना कर रहे हो, उसको देखभाल ना कर रहे हो, तो ऐसे का अंदराज करवाने का तरीकाकार मैंने आपकी इस वीडियो के अंदर शेयर किया है। आई होप जो है ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसके हवाले से अगर कोई आपका सवाल है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।